महादेव मंदिर समिति में एक अनोखा आयोजन देखने को मिल रहा है, जहां बंगाली परंपरा से बीते 53 वर्ष से यहां मां दुर्गा की पूजा हो रही है, जहां दिगर समाज भी उसी आस्था और विश्वास के साथ इस पूजा में शामिल होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तेली बांधा के महादेव मंदिर समिति पर, जहां पर बीते 40 वर्षों से मंदिर की स्थापना के साथ ही साथ यहाँ पर बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर मूर्ति की स्थापना होती है। हालांकि यहाँ पर और अलग समाज के भी लोग हैं, मगर यहाँ पर एक अनोखा आयोजन देखने को मिलता है, जहां पर पूरा समाज के साथ साथ दिगर समाज भी यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। और मैं ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अष्टमी के दिन बलि होती है, और बलि भी अनोखी बलि होती है, जहाँ पर जीव हत्या नहीं होती है, यहाँ पर बलि रूप में दी जाती है। और मैं समिति के और सदस्य उनसे भी बात करता हूँ। जी, आपका परिचय बताइए। मैं अर्जुन नारवानी जी, और पिछले 53 साल से हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। जब हम लोग पैदा हुए थे बहुत छोटे थे, अभी 57 साल का हुआ है, तब से हम लोग पूजा देखते हुए आ रहे हैं। तो पहले हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, हमारे दादा, हमारे पिताजी के उम्र के लोग। आजकल हम लोग सब ये व्यवस्था देख रहे हैं। जी, ये बलि के लिए तैयारी भी हो रही है, क्या क्या बलि होती है यहाँ पर? इसके बारे में हमारे दादा जी बता पाएंगे। जी, इसमें हम लोग 3 प्रकार की फलों की बलि देते हैं। एक है गन्ना, दूसरा रखिया और तीसरा केला। पशु बलि नहीं करके हम लोग ये करते हैं। जी, अभी भी पशु बलि प्रचलन में है, बड़े बड़े मंदिरों में पशु बलि दी जाती है, कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, ये मतलब एक प्रकार से जीव हत्या है, मगर अब उनको बोलेंगे तो उनका तर्क ये रहता है कि हमारे पूर्वज हमारे कई सालों वर्षों से ये करते आ रहे हैं, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। मगर हम लोगों ने उस चीज़ को कभी नहीं माना है। हमारे मंदिर में हमेशा से केला, नारियल, केला, गन्ना और रखिया की बलि दी जाती है, तो हम लोग इसको ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं और इसी को मान के चलते हैं। जी, आपका परिचय बताइए। मैं सुरेश आहूजा, यहाँ लगभग 53 वर्ष से हमारे पूर्वजों से लेके परंपरा चलते आ रही है, और इस परंपरा को हमने अभी तक कायम रखा है। और जो भी यहाँ की रीति रिवाज है, शक्ति पूजा, हम उसका पूरा ध्यान रख के माता की पूजा तन मन धन से सब लोग, सब सदस्य महादेव मंदिर समिति के सदस्यगण मिलके करते हैं। हर वर्ष इंतजार रहता है सबको, और ये 5 दिन का फेस्टिवल ऐसे मनाते हैं जैसे बहुत बड़ा त्योहार है हमारा ये। जी, हम लोग इसमें पूजा को ही हम लोग मेन उद्देश्य मान के चलते हैं। हमारे यहाँ ज्यादा तामझाम नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत सीमित खर्चे पे और बहुत अच्छा, मेन उद्देश्य माता की आराधना, वो हम लोग एकदम मतलब तन मन धन से करते हैं, जितना हम लोग से हो सकता है। बाकी बड़ा उत्सव, साल का हम लोग का मेन 5 दिन का उत्सव रहता है। ये हम लोग दिवाली से और इससे बाकी और जो फेस्टिवल है उससे ज्यादा उत्साह से हम दुर्गा पूजा करते हैं। तो आपने देखा कि महादेव मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर आयोजन हो रहा है, और कुछ ये भाई साहब भी बोलना चाहते हैं। जी, देखिए, ये बंगालियों का जो सर्वश्रेष्ठ पूजा है, और इसको सार्वजनिक बोला इसलिए जाता है कि सब मिलते हैं। और इस पूजा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बंगाली पूजा है, लेकिन सिंधी और बंगाली मिलकर इस पूजा को कर रहे हैं आज तकरीबन 53 सालों से। तो इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता ये है। और यहाँ सिर्फ पूजा पे ही हम विशेष ध्यान देते हैं, हम तामझाम में नहीं जाते हैं। यहाँ सिर्फ पूजा ही, और जिसमें जो भी रीति रिवाज है उसको पूरा करने का हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं इसमें। और मामा है मेरे, सब मामा ही लगते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम है रामकृष्ण दास, और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और ये मेरे मामा है, और ये भी मेरे मामा ही है। ये बंगाली है, पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार। तो आपने देखा कि पूरा परिवार इस फेस्टिवल को मनाता है। हालांकि अलग अलग जाति के हैं, धर्म तो एक ही है, अलग अलग जाति के हैं, मगर ये बंगाली रीति रिवाज से यहाँ पर बीते 53 वर्षों से ये पूजा मनाई जा रही है। और एक अनोखी चीज हमने देखी है, वो ये है कि पशु बलि से दूर होकर बलि स्वरूप में फलों की बलि दी जाती है। ये अपने आप में एक मिसाल है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।